ओके चिराग जी, देखिए क्वेश्चन देखिए। Two charges, two small spheres 18 centimeter apart have equal negative charges and repel each other with a force of 6 into 10 to the minus 8 Newton. Find the total charge on both spheres. सर क्वेश्चन समझ आ गए? यस सर। ये सर माइनस नेगेटिव चार्ज है, ये माइनस नेगेटिव चार्ज है। इनमें जो डिस्टेंस है सर वो 18 सेंटीमीटर है और आपको निकालना क्या है? ई आपको बेसिकली टोटल चार्ज निकालना है। तो जो टोटल चार्ज निकलेगा, अगर ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो टोटल चार्ज माइनस 2 क्यू निकलेगा। सर कोई डाउट है? नो सर। आपको रिपल्शन फोर्स दी हुई है इतना, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा मिस्टर चिराग? सर 1 अपॉन k इंटू क्यू अपॉन क्यूब स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये लगेगा। यस सर। ओके अब देखिए सर, थोड़ा सा समझिए। ये 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपका ये जो फॉर्मूला है एमकेएस यूनिट के हिसाब से, इसमें जो डिस्टेंस होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? मीटर। मीटर में। तो 18 सेंटीमीटर तो चलेगा नहीं, आपको 0.18 मीटर लेना पड़ेगा। सर कोई डाउट है? नो सर। ओके ये फोर्स आप डालेंगे कितना? 6 इंटू 10⁻⁸ is equal to 9 into 10⁹ into क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा -1.8 का स्क्वायर। सर मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? सर समझ। तो क्यू की वैल्यू निकलेगी यस। और वो जो क्यू की वैल्यू है वो सिर्फ याद ये रखिए कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपके पास टोटल चार्ज मांगा गया आपसे। मेरी बात नहीं समझ आ रही? सर समझ आ। ओके अब सर थोड़ी सी बात समझिए। अगर आप ये मेथड करते हैं तो आंसर गलत आता है। मतलब ये जो आंसर लिखा हुआ ना, ये आंसर नहीं आता। तो हमने क्या किया, रिवर्स कैलकुलेशन की है। मेरी बात समझ आ रही? यस सर। हमने ये माना है कि टोटल चार्ज जो है वो ये है। अगर टोटल चार्ज ये है, टोटल चार्ज अगर 2.93 इंटू 10⁻⁷ है, तो ईच चार्ज जो होगा वो 2.93 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 2 होगा। सर मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? सर समझ आ। तो हमने क्या किया, इसको लेके आंसर चेक करने के लिए ये वाले आंसर को हमने लेके फोर्स निकाली। मेरी बात समझ आई नहीं आई? सर समझ समझा। वो जो कैलकुलेशन की हमने वो है आपकी स्क्रीन पे ये सामने, ये देखिए। यस 9 इंटू 10⁻⁹ 2.93 इंटू 10⁻⁷ जो आंसर दिया हुआ है, जो एक्चुअल आंसर दिया हुआ है आपकी बुक में, उसको मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया तो ई चार्ज आ गया। सर बात नहीं समझ आ रही? इस बात समझ समझा। इसका मैं स्क्वायर करने वाला हूँ, 2.93 इंटू 10⁻⁷ का स्क्वायर करने वाला हूँ। जब स्क्वायर करूंगा तो ये भी स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाला स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाला जो स्क्वायर है वो 4 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? सर समझ। ये स्क्वायर है सर, ये वाला 4 है एंड डिवाइड बाय जो मेरा 18 सेंटीमीटर, जिसको मैं 0.18 मीटर बना के ये मैंने स्क्वायर कर दिया नीचे। सर नहीं समझ में आ? सर समझ। समझा। ये फॉर्मूला यार कोई नया फॉर्मूला नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मैं आंसर चेक कर रहा हूँ। मतलब बेसिकली मैं आंसर लेके क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ। मेरी बात समझ आ रही? यस। जब मैं ये पूरा तामझाम करता हूँ तो मेरा जो फोर्स आता है सर, जो फोर्स आता है जब ये पूरी कैलकुलेशन में करता हूँ तो फोर्स आता है इतने न्यूटन, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। मेरी बात समझ आई इसका? यस सर। कहने का मतलब अगर आंसर ये है तो क्वेश्चन में 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन होना चाहिए। नहीं बात समझ में आई? सर समझ समझा। तो
तो इसलिए आपका ये जो क्वेश्चन है यहाँ कुछ गड़बड़ है। मोस्ट प्रॉब्ली ये जो है, अगर हम गलत नहीं कर रहे, वो आप चेक कर लीजिए कि हम गलत कर रहे हैं नहीं कर रहे, आराम से चेक कर लीजिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए अब्बास जी? 6 × 10⁻³ न्यूटन। शाबाश, 6 × 10⁻³ न्यूटन। चिराग नहीं समझ में? सर समझ आया। 6 × 10⁻³ न्यूटन होना चाहिए माय फ्रेंड्स, अगर हम कैलकुलेशन ठीक कर रहे हैं। हो सकता है हम ही कचरा कर रहे हैं, वो मुझे पता नहीं, वो आप मुझे चेक करके बताएंगे बाद में। तो अब मैं अगर क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देता हूँ, 6 × 10⁻³ न्यूटन करके कर देता हूँ। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे प्लीज बता दीजिए, नेक्स्ट टाइम मुझे बता दीजिए कि सर आपने यहाँ गड़बड़ की थी। कैलकुलेशन पूरी आपके सामने। चिराग जी बात समझ आ रही? यस सर। अब मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया, 6 × 10⁻³ कर दिया, 6 × 10⁻³ कर दिया, कैलकुलेशन स्टार्ट की। ये सर 9 × 10⁹, ये मेरा Q²/R²। कोई डाउट सर? नो सर। थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं आपको समझा देता हूँ मैंने कैसे की है। साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने हाथ में रखिए, एक Q² की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो 0.18² है, ये बाजू चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 × 10⁹ इसके पैर में आ जाएगा। सर नहीं समझ में आ रहा? सर समझ आया। ये Q² की वैल्यू है, तो Q की वैल्यू इसका अंडर रूट होगा। नहीं समझ में आया? सर समझ आया। बाजी नहीं समझ में? समझा। थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, ये 0.18² है, स्क्वायर रूट के नीचे, तो 0.18 बाहर आ गया। नहीं समझ में आया? हाँ सर समझ समझा सर। ये कैंसिल होगा, 3 × 6, 3 × 3 = 9, बट ये रूट के अंदर, ये तो ये √2/3 यहाँ पर लिखा हुआ है। नहीं समझ में आया? सर समझ आया। इसको देखिए, ये 10⁻⁻, ये 9 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻12 हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये 10⁻⁻6 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? सर समझ आया। समझा सर। तो बेसिकली जो Q की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 0.18 × 10⁻⁻6, √2/3 की जो वैल्यू है वो आती है 0.82। नहीं समझ में आया? समझ आया। इसको मल्टीप्लाई करते हो, हा हा हु ही करते हो, तो आंसर आ जाता है 1.46 × 10⁻⁻7 कूलम। नहीं समझ में आया? सर समझ आया। समझा। ये एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है, आपको निकालना टोटल चार्ज है, तो टोटल करने के लिए इसको ट्वाइस करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.92 × 10⁻⁻7। नहीं समझ में आया? सर समझ आया। समझा। जो कि आपकी बुक में आंसर है, ये देखिए 2.92 × 10⁻⁷। सर बात समझ आई नहीं? सर समझ आया। समझा। अब देखिए मेरी बात समझिए, शायद हो सकता है मैंने कोई गलती की हो, वो आपको चेक करके मुझे बताना है। मैंने आपको लॉजिक बता दिया सर, नेक्स्ट लेक्चर तक आप मुझे बोलेंगे नहीं सर आपने यहाँ गलती की थी, वहां गलती की थी, सो आई विल एक्सेप्ट योर मिस्टेक, आई विल एक्सेप्ट माय मिस्टेक एंड लुक एट योर सॉल्यूशन। एम आई क्लियर? यस। तो शायद ये बुक में ना कुछ गड़बड़ हुई है। अब आती स्टोरी समझ आ गई? यस सर। ओके, ओके, अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर दीजिए, दोनों स्टार्ट कर दीजिए।